आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह बहुत आसान तरीके से बनता है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या, मान लिया हम एक एक्सिस पहले खींचे, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ ओ, ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई डैश। दो एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक हो गया, राइट। इस एक्सिस में यहाँ पर हम लोग प्लस मानते हैं, इस साइड में प्लस, दाएं साइड प्लस, बाएं साइड को माइनस मानते हैं, ठीक हो गया, राइट। इसी तरह वाई एक्सिस में इधर हम पॉजिटिव मानते हैं, इधर हम नेगेटिव मानते हैं। इस ओ बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से ही हम लोग नापना प्रारंभ करते हैं, चाहे इधर नापे, चाहे इधर नापे, चाहे इधर नापे, चाहे इधर नापे, हो गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, called second quadrant, this is called third quadrant, this is called fourth quadrant। अब है हम लोग कैसे मेजरमेंट करें। कोई मान लिया कोई बिंदु है, उसका हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। मान लिया कि P कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक हो गया। इसका हमको दो नियामक चाहिए, हम लोग जानते हैं, एक नियामक x चाहिए, एक नियामक y चाहिए, ठीक हो गया, करेक्ट। x को हम लोग, y को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं, ये कहलाता है भुज, y कहलाता है कोटि, हो गया, राइट। भुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एप्स कीसा, एप्स कीसा, और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, हो गया, राइट। अब हमारा कोई बिंदु P है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको हम लोग एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट, दो नियामक को मापना है। कैसे हम लोग मापेंगे, कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। मान लीजिए P है, तो ये यहाँ से एक लंब डालेंगे, इस बिंदु पर हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, ये हो गया एक्स, ये हुआ एक तरह से थोड़ा देर के लिए मानिए, तो ये यहाँ पर एक्स दूरी जाएंगे और यहाँ से वाई दूरी जाएंगे। तो यहाँ का एक्स दूरी तो ठीक है, मेजरमेंट है। मान लिया कि यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो था, यहाँ पर तीन था, इस तरह यहाँ पर दो था, यहाँ पर चार था, यहाँ पर 6 था, है ये, ठीक है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, एक बिंदु पर पहुँचना है, तो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ये जब भी होगा तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, दूसरे जब भी होगा तो एक दूसरे के ये 90 डिग्री कोण, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, ये एक दूसरे का, ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी मेजरमेंट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक हो गया। बिंदु पर पहुँच गए, बिंदु पर हुआ एक्स और वाई, ये दो नियामक हो गया। एक्स को हम लोग भुज कहेंगे, एक्स को हम लोग भुज कहेंगे, वाई को हम लोग कोटि कहेंगे, ठीक हो गया, राइट। भुज और कोटि एक्स की सा हो गया। इसलिए फर्स्ट पाद में अगर हमको बढ़ना है, मेजरमेंट करना है एक बिंदु का, तो यहाँ से इधर जाएंगे, दैट इज एक्स नियामक प्लस, और यहाँ से यहाँ जाएगा, ये भी प्लस था, इसलिए एक्स बिंदु का नियामक प्लस और प्लस होगा, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरे पाद में आएंगे। मान लिया कि यहाँ पर बिंदु P है, तो यहाँ का मान लिया यहाँ का मेजरमेंट करना होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस पर इधर आएंगे और फिर वाई एक्सिस पर इधर बढ़ेंगे। तो एक्स एक्सिस पर इधर क्या है, माइनस, तो पहला हो गया माइनस, फिर इधर क्या है, ये दूरी हो गया, तो ये हो गया प्लस। इसलिए दूसरे सेकेंड क्वाड्रेंट का जो नियामक होगा एक्स और वाई, एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव, राइट। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पर मतलब P बिंदु यहाँ है, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, फिर यहाँ से इधर आएंगे, हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये माइनस है, यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हुआ, ये भी माइनस है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का नियामक जो भी होगा माइनस माइनस होगा, राइट, समझ में आ गए।
अब हम लोग चौथा पार्ट मान लिया कि पी बिंदु यहाँ पर था, पी बिंदु पर यहाँ पर था, तो यहाँ कैसे पहुंचेंगे जी? पहले x तब y, पहले x तब y। देखिए पहले क्या होता है जी, x एंड y। x कैसे जाएंगे? यहाँ मान लिया यहाँ पर पी बिंदु था तो यहाँ जाना होगा और फिर यहाँ से यहाँ आना होगा, तो ये ऐसे और ऐसे। तो ये मतलब पी बिंदु था तो क्या होगा इसका नियामक, ये ऐसे जाएगा तो प्लस हुआ, फिर ऐसे आएगा तो ये यहाँ हुआ माइनस हुआ। ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस है, वाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। राइट। कोई भी बिंदु लेंगे तो हम उस पर कैसे पहुंचेंगे ये हमको डिसाइड करना है। पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे और फिर तब हम वाई एक्सिस पर चलेंगे, इसलिए पहले एक्स होता है तब वाई होता है। मान लिया कि यहाँ पर बिंदु था, एक्स पर चलिए तो एक्सिस कौन हुआ, ये हुआ, यहाँ तक पहुंचे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर था बिंदु, यहाँ पहुंचे फिर यहाँ पहले एक्सिस पर चलेंगे फिर वाई एक्सिस पर चलेंगे। ठीक हो गया। राइट। यहाँ पर मान लिया बिंदु था तो एक्स एक्सिस पर चलिए, यहाँ बिंदु पहुंचना है पहले एक्स पर चलेंगे और फिर हम वाई पर चलेंगे, तो एक्स भी इधर से यहाँ माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ, इसलिए ये दोनों का कोऑर्डिनेट माइनस हुआ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में कभी पूछता है कि -3 और 4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो -3 है, पहले एक्स है तो माइनस इधर होता है, एक्स का माइनस इधर जाएगा तो यहाँ हुआ, और +4 है तो ये यहाँ हुआ ऊपर। इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई प्लस होगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाई माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचे फिर यहाँ गए, तो ये दूरी बराबर, ये दूरी हुआ, ये प्लस है। अगर यहाँ पर बिंदु रहता तो ऐसे आते और ऐसे, यहाँ पर वाई भी एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, इसलिए हम देख लें किसी भी पॉइंट का हम पता आसानी से कर लेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस तरफ आगे बढ़ेंगे, वेदर दैट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स वाई एक्सिस। हो गया। राइट। इससे प्लस, इससे नीचे माइनस हो गया। किसी भी क्वाड्रेंट में कोई बिंदु दिया हुआ था, हम उस बिंदु का पता कर लेंगे कि यह किस पाद का ये बिंदु है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो। राइट। ठीक हो गया, ये मूल बिंदु था। अब मान लीजिए कि हमको कोई बिंदु जो था, इस एक्सिस पर कोई बिंदु था, यहाँ पर मान लिया P यहाँ पर था, P बिंदु यहाँ पर था, तो इसका हम लोग मान लिया कि हमको P बिंदु यहाँ पर था। ठीक हो गया, इसका x और y नियम का पता करना है। P बिंदु x एक्सिस पर है, इसको ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर एक्स दूरी तो हमको मिला, बट वाई दूरी तो ये इधर होता या इधर होता, तो न इधर कुछ है न उधर कुछ, इधर नीचे कुछ है न ऊपर कुछ है, इसलिए पी बिंदु अगर एक्स एक्सिस पर है तो y = 0 हो गया। राइट। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो वहां पर y का मान क्या होगा जी, 0 होगा। कहा है कि यहाँ पर न तो नीचे ही कुछ है न ऊपर ही कुछ है, एक्स एक्सिस पर ही वह बिंदु है, इसलिए y = 0 होगा। अब मान लिया कि y एक्सिस पर कोई बिंदु है, मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है, y एक्सिस पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हम कैसे पहुंचेंगे? एक्स कहाँ पर है? एक्स का इधर मेजरमेंट है या इधर मेजरमेंट है? एक्स एक्सिस का इधर मेजरमेंट है या इधर मेजरमेंट, तो न इधर ही है न इधर ही है, तो यहाँ पर y एक्सिस पर x = 0, x एक्सिस पर y = 0। ये समझिए, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा और बहुत बार इस पर हिसाब भी बनाना है, इसलिए x एक्सिस पर y = 0 कैसे हुआ और y एक्सिस पर x = 0 कैसे हुआ, ये समझ लेने की चीज़ है। अच्छी तरह से हम समझते हैं, अब समझ में आपको आ गई होगी, क्योंकि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर y का मान कुछ है ही नहीं, या y का मान किधर होता, या तो इधर होता या इधर होता, तो ये x एक्सिस पर है, इसलिए x एक्सिस पर y = 0। राइट। y एक्सिस पर अगर हम ले y एक्सिस पर, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर x का मान चाहे इधर होता था चाहे इधर होता था, न इधर ही कुछ मान है न इधर ही कुछ मान है, सीधे इस पर है, इसलिए y एक्सिस पर x = 0। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका बहुत जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उपयोग करेंगे।
एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 कैसे हुआ और y एक्सिस पर x बराबर 0 कैसे हुआ, इसका इंपॉर्टेंस आगे चल के हमको बहुत मिलेगा। ठीक है, इसमें समझ में आ गया कि y एक्सिस पर x बराबर 0 होगा और x एक्सिस पर y बराबर 0 हो। एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु को लीजिए, वहाँ पर y का कुछ मेजरमेंट नहीं होगा, इसलिए y बराबर 0। y एक्सिस पर x बराबर, y एक्सिस पर कोई बिंदु लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए वो बिंदु, तो y एक्सिस पर x बराबर 0। क्या कि एक्सिस पर है तो न इधर है न इधर है, यहाँ पर है तो ये न इधर है न इधर, कहीं पर है कि एक्स एक्सिस पर कोई तरह का मेजरमेंट नहीं मिलता, इसलिए y एक्सिस पर x बराबर 0। ठीक है, राइट, समझ आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लिया कि कोई सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, ये का नियामक भी होगा, एक्स नियामक होगा और वाई नियामक होगा, x1 y1 होगा। ठीक है, राइट। बी का भी कुछ नियामक होगा, x2 y2। पहले हम x इसलिए लिखते हैं कि पहले बिंदु पर पहुंचने के पहले x डायरेक्शन में जाएंगे तब y डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, मान लिया ये फर्स्ट पाथ में कोई बिंदु था तो नाम मेजरमेंट करने के पहले x तब y, इसलिए पहले x लिखते हैं तब y, फिर x फिर y। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ भुज, ये हुआ कोटि एफ का वर्डनेट। हो गया, रेडी। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, तो ए बी स्क्वायर होगा बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ x2 लिया पहले इसलिए y2 लेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, यही हुआ दूरी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि इसी पर एक कोई बिंदु है, इसी पर कोई मान लीजिए बिंदु है P। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये P बिंदु है, सो मान लिया कि ये भी सरल रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है, बांटता है। कुछ तो हो सकता है बिंदु है P, जब इस रेखा पर हम P बिंदु के लिए तो ये P बिंदु है, इसको इस पार्ट में, इसको इस पार्ट में, मान लिया कि एक पार्ट हुआ m, दूसरा पार्ट हुआ n, तो P का हमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x बराबर होगा m, x को लेके चले इसलिए x लेंगे, m इसको इससे गुना करेंगे m x2 जोड़ फिर इसको इससे गुना करेंगे n x1 और बटा m जोड़ n। होगा, P बिंदु जो है उसका x नियामक हुआ, फिर y नियामक भी होगा, इसी तरह m गुना y2, m गुना y2 जोड़ n गुना y1, n गुना y1 बटा m जोड़ n। P बिंदु का नियामक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर P बिंदु बाहर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है ये बिंदु, तब यह क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर प्लस जोड़िए, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस जोड़िए, यहाँ माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस जोड़िए माइनस, बाहर है तो बस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दैट्स ऑल, निकल गया नियम बाहर बिंदु का। ठीक हो गया, राइट। अब अगर हम मान लें कि ये P मध्य बिंदु है, इसका ये P इसका मध्य बिंदु है। हो गया, मध्य बिंदु का मतलब है कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। कितना भी आप मान लीजिए, अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम मानते हैं तो ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, तो 0.5 से इसमें गुना करने में दिक्कत होगा, 0.5 से इसमें दिक्कत होगा, इसलिए जनरली हम लोग 1 और 1 मानते हैं ताकि गुना करने में आसान हो जाए। अब करिए तो जी क्या हुआ, 1 गुना x2
तो P बिंदु क्या नियमक होगा, 1x2 जोड़ 1x1 बटे 1 जोड़ 1 बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 हो गया। उसी तरह ये x नियमक हुआ P बिंदु का, y का भी उसी तरह हो जाएगा, y1 जोड़ y2 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं, अगर 2 मानिएगा तो यहाँ पर 2 और 2 लिखेंगे, तब फिर यहाँ 2 देंगे, फिर यहाँ 2 देंगे। ये आपके मानने के ऊपर है कि आप कितना मानते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 माने तो आप 0, ये हो जाएगा 0.5, ये होगा 0.5। आप कुछ मानिए, ऐसा चीज मानिए गुना भाग करने में आसान हो, लेकिन निकलेगा उत्तर वही, एक ही रंग उत्तर निकलेगा। ऐसा नहीं कुछ और मान लिए तो ये उत्तर गलत निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अभी 2 माने, नीचा में 1 जोड़ 1, यहाँ 2 हो गया, या तब 2 जब माने यहाँ से यहाँ तक 2, ए बी का अगर 2 माने तो पी बी हुआ 1, पी ए हुआ 1, 1 जोड़ 1। अगर यहाँ 2 मानते, अगर यहाँ 4 मानते तो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो फिर यहाँ 2 और 2, यहाँ फिर 2 से गुना करते, फिर 2 कॉमन आ जाता। ठीक है, कुछ भी मानिएगा तो उत्तर एक ही आएगा, इसमें कोई अच्छी की बात नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मानिएगा आप। इसलिए मध्य बिंदु का नियमक होगा x1 जोड़ x2 बटे 2, और y नियमक होगा y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं त्रिभुज पर। ABC एक त्रिभुज है, राइट। x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक चीज त्रिभुज में ध्यान देने की चीज है, अगर इधर से हम चलेंगे तो इधरे से चलेंगे, ठीक हो गया, या इधर से हम चलेंगे तो इधरे चलेंगे, ठीक हो गया। यही चीज है, x1 y1 x2 y2 y3, हम इधर से चले हैं। ठीक है, अगर हमको इधर चलना होता तो ABC यहाँ लिखते, ये डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस के आप किधर से चल रहे हैं। ठीक है, किधर से भी चलिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, दैट शुड बी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि मतलब सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़िए, तब कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक हो गया, राइट। अब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का एरिया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ABC। अगर 3 बिंदु का नियमक दिया हुआ है, ठीक हो गया। हम वैसे भी त्रिभुज का एरिया जानते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ तो देना ही पड़ेगा, हाफ हो गया। अब देखिए, तो नियमक इसमें ना आधार है ना ऊंचाई है, नियमक दिया हुआ। अगर दूसरे टाइप से रहता तो इसमें ये आधार मान लेते, यहाँ से यहाँ तक खींच देते लंब, तो हाफ गुना ये, बट यहाँ ये इस टाइप में कुछ नहीं दिया हुआ, न आधार दिया हुआ है न ऊंचाई दिया हुआ है, सिर्फ नियामक दिया हुआ। तब नियामक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या है जी, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 हो गया। पहले हम x1 से शुरू करते हैं, x1 लेंगे, हो गया। अब इसमें x1 ये x1 ये झप गया, b यहाँ है, c यहाँ, इधर से इधर हम चलेंगे, x2 अति y2 और माइनस y3 माइनस y3। ठीक है, राइट। फिर हम x2 लेंगे, x2 लिए तो एक हाथ से झाँप दीजिए, b के बाद c आएगा, c के बाद a आएगा। ठीक हो गया। क्या था, c में y3 और घटा y1, y3 माइनस y1, फिर जोड़ x3 किस में है, इसमें है, इधर से चले हैं, ये झापे किधर गया जी, तो ये y1 माइनस y2 माइनस y2। वैसे भी देखिए हमको 1 2 3 होता है, 1 2 3, फिर 2 के बाद 1 2 3, दिस इज द सिस्टमेटिक। वो 1 लिए तो 2 3 चला, तो 2 3 चला, फिर 2 लिए एक बाद 3 है और 1 है, तो 3 है और 1 है, फिर 3 लिए, फिर ऐसे 1 और 2 बचा, 1 और 2 बचा। ठीक हो गया, ये दिस विल बी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं कि वो कोई उल्टा पुल्टा हो, 1 2 3 को हम लोग ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे ऐसे मिलेंगे, एक सर्किल में घूमेगा, इस तरह को मूव करेगा। हो गया, 1 2 3 पर गए,
फिर 2 लिए तो 3 1 पर गए, फिर 3 लिए तो फिर 1 2 पर गए। इस तरह हम कर लिए। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया, राइट। अब नियामक दिया हुआ रहेगा इस सब का, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर कुछ अंक दिले था 1 2, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर था कुछ 6 और k। एरिया अगर दिया हुआ है, एरिया अगर त्रिभुज का दिया हुआ है, इस विधि से हम k का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबका मान बैठा दें, किसी न किसी में k आएगा, k का मान y3 की जगह पर आएगा, यहाँ पर k आएगा, यहाँ पर k आएगा। ठीक हो गया। तो हम लोग गुना भाग करके एरिया चूंकि दिया हुआ था, एक अननोन था, इसलिए इस समीकरण से हम k का मान निकाल लेंगे। ठीक हो गया, राइट। अब कहता है कि एक सरल रेखा है, इस पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु है A B C, 3 बिंदु है। देल है x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। ये कहता है कि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब वह एक रेखा पर है, संरेख का मतलब वह एक रेखा पर है। ठीक हो गया, एक रेखा पर हम ले लिए तीनों बिंदु को। अब कहता है दिखाए कि एक यह तीनों बिंदु संरेख है। संरेख है मतलब अगर तीनों बिंदु संरेख है तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो ये त्रिभुज कहाँ बना रहा है, ऐसे ऐसे का नहीं बना रहा है, त्रिभुज एक बिंदु पर है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। संरेख का मतलब यही है कि अगर तीनों बिंदु जो है एक सरल रेखा पर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल लीजिएगा तो वह 0 होगा। अगर 0 निकलता है तो तीनों बिंदु संरेख है। अगर संरेख है और किसी का एक अननोन चीज, मान लीजिए इसी का अननोन चीज दे दिया था k, और कहेगा कि संरेख है, इसका k का मान आप फाइंड आउट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हम निकालेंगे, उसमें वो फार्मूला पर बैठाएंगे और एरिया 0 कर देंगे, उधर 0 कर देंगे, तो इधर एक अननोन k रहेगा, k का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक होगा, राइट। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर वे में अगर बोले कि एक रेखा संरेख है और 3 बिंदु दे दिया या संरेख है, इसको प्रमाणित करिए, तो इस तीनों का क्षेत्रफल अगर निकालेगा तो 0 होगा। अगर क्षेत्रफल 0 आता है, 0 आता है, तो इसमें ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर तीनों बिंदु संरेख है और किसी एक k का मान निकालिए तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर 0 कर देंगे तो k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक हो गया, राइट। अब हम चलते हैं गुरु केंद्र या केंद्रक, हो गया सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। CG और सेंट्रॉइड। गुरुत्व केंद्र है क्या चीज, केंद्रक है क्या चीज। मान लो कोई एक त्रिभुज ले ले, हो गया त्रिभुज ले लें, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक हो गया। तो गुरुत्व केंद्र क्या है, गुरुत्व केंद्र मान लिया BC का मध्य बिंदु ले लीजिए D, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए E, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए F, हो गया F। BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। अब इसको मिलाइए इससे रेखा से, हो गया। इसको इस रेखा से मिलाइए, मिला दिया। जहां पर कट गया, मान लिया कट गया, इसी कहते हैं ये। फिर इससे अगर इसको मिलाइए फिर यहीं पर कटेगा वो।
ठीक हो गया। मैंने इसको मिला दीजिए तो यहीं पर ये हुआ मध्य बिंदु, ठीक हो गया। ये हुआ मिडिल पॉइंट, ये हुआ मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट ऑफ, ये भी हुआ मिडिल पॉइंट, ये हुआ मिडिल पॉइंट, ठीक हो गया, राइट। BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। हर एक सामने के शीर्ष से, इसको शीर्ष से हम अगर इसको मध्य बिंदु को मिला दें तो इस रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं। ये हुआ माध्यिका, मीडियन, दिस इज कॉल्ड माध्यिका, ठीक हो गया। हाँ हो गया, राइट। ये माध्यिका हो गया। ये माध्यिका का कटन बिंदु जो होगा एक त्रिभुज के अंदर, माध्यिका, तीनों माध्यिका को हम मिलाएंगे तो जो कटन बिंदु होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसलिए G इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, राइट। या केंद्रक भी कहेंगे, केंद्रक कहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहिए, सेंट्रॉइड कहिए, ये सब एक ही चीज है। बट ये शीर्ष से जो सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है ये कहलाता है माध्यिका। माध्यिका मैंने मध्य बिंदु को मिलाने वाला, मध्य बिंदु ले लीजिए, सामने के शीर्ष से मिला दिए तो ये रेखा कहलाता है माध्यिका, हो गया। माध्यिका जो होता है शीर्ष से आधार की ओर जाता है तो शीर्ष को 2 अनुपात में और इसको 1 अनुपात में विभक्त करता है। AG बटा GD इक्वल टू 2/1, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। AG बटा GD बराबर 2:1। कोई भी माध्यिका जो है त्रिभुज के शीर्ष से नीचे अपने आधार की ओर जो आती है वह शीर्ष से ऊपर से 2 भाग और नीचे से 1 भाग रहता है। अगर ये 3 है तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे 1 रहेगा। AG बराबर 2 और GD बराबर 1 रहेगा, ठीक हो गया, हम लिख दिए। ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हो गया, राइट। अब बोलेगा इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी G का क्या नियामक होगा, हो गया। G का नियामक होगा, G का बिंदु का 2 नियामक होगा, x और दूसरा y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू होगा E, मान लिया x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो x बराबर होगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, हो गया। y होगा y1 जोड़ y2 जो y3 बटा 3, हो गया। G का नियामक पता चल गया। कभी कोई परीक्षा में माध्यिका के बारे में पूछता है कि माध्यिका जो है किस अनुपात में बढ़ता है, या कभी कभी बता देगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सब पर दे देगा नियामक, कहेगा G का नियामक पता करिए। तो बहुत आसान था, x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 और y बराबर y1 जोड़ y2 जोड़ y3, हो गया, राइट। ये माध्यिका बुझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है समझ में आ गई। इसी को हम केंद्रक भी कहते हैं, सेंट्रॉइड भी कहते हैं, ठीक हो गया। G इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, हो गया। सेंट्रॉइड का हम नियामक का पता कर लिया, x बराबर ये होता है, y बराबर ये होता है। ये अक्सर परीक्षा में दे देता है, ये तीनों का नियामक कहता है कि गुरुत्व केंद्र का पता, गुरुत्व केंद्र क्या के नियामक का पता करें, हो गया। ये हो गया, इसको हम कर लेंगे, आसान है, ठीक है, ओके, थैंक यू।